हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको अपडेट उसका मिलता रहे। तो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो हमने डिस्क्राइब किया था कि किसी भी सोर्स चार्ज तक किसी भी यूनिट चार्ज को लेकर आना जो कि इंफिनिटी पे हो या ऐसी डिस्टेंस पे जहां पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उसके ऊपर अप्लाई ना होता हो, दैट वाज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक वर्क डन है जो एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेकर आता है। और मैंने ये भी बताया था किसी बुक में वो ये भी लिखा मिल सकता है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आना। हम उसकी बाउंड्री पर लेकर आए, सरफेस पर लेकर आए या अंदर लेकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ये मतलब तो हम समझ ही चुके हैं, पोटेंशियल मतलब कहां से स्टार्ट होता है। ये डिफरेंस मतलब उस पोटेंशियल का डिफरेंस दूसरे पोटेंशियल के कंपैरिजन में कितना रहेगा। सपोज हमारे पास एक टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्मली रहता है ऑल राउंड। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओवरऑल, ये देखो सर्कल दिखाई देता है हमें क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है। वैसे ये स्फीयर होता है, कोई भी चार्ज स्फीयर ऑल राउंड दिस, ठीक है। तो स्फीयर इस पॉइंट पर कहीं भी हम चले जाएं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा। अगर मान लीजिए कि हम यहां हैं तो इस पॉइंट पर ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा। स्फेरिकल फॉर्म जैसे फुटबॉल है उसकी सरफेस पर ऑल राउंड, अंदर हमने एक सरफेस ली ऑल राउंड, उस सरफेस के ऊपर जो चार्ज का इफेक्ट है वो सेम रहेगा। यहां हमने कोई पॉइंट लिया, इसके ऑल सेम रहेगा। बट अगर हम इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये पोजीशंस जो हमें दिखाई दे रही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन पोजीशंस का यदि हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि यहां जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सबसे ज्यादा है, यहां कम और यहां और भी कम, और इससे बाहर चले जाएंगे तो नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड पे ओवरऑल हम कहीं भी जाएंगे वो हर जगह बराबर रहेगा। 2 पोजीशन पर हम कहीं भी जाएंगे वो हर जगह बराबर रहेगा। 1 पर कहीं भी जाएंगे वो हर जगह बराबर रहेगा। लेकिन 1 से 2 पे या 2 से 3 पे जाएंगे तो वो सेम नहीं है। मेन यहां वो डिफरेंस है, यानी इस पोजीशन का, इस पोजीशन का, इस पोजीशन का आपस में डिफरेंस है। यानी यहां पोटेंशियल कुछ और है, यहां पोटेंशियल कुछ और है, यहां पोटेंशियल कुछ और है। दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर टू ऑल? अब हम जो डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की वो करने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों के स्ट्रक्चर से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit. Electric circuit means the path along which current flows. The potential difference between 2 points in an electric circuit is amount of work done in moving unit charge, या यहां आप 1 कूलम भी डाल सकते हो, यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा
उसमें हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं इन्फ्लुएंस फील्ड तक, बट पोटेंशियल डिफरेंस में हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही चार्ज को मूव करेंगे कि एक पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अदर पोजीशन पर कितना है, अदर पोजीशन पर कितना है, ये विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आना, और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के ही पॉइंट हम ले रहे हैं। यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ये हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सिंबल रहता है V, क्लियर। वोल्ट, वर्क डन का सिंबल रहता है W, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव मतलब टोटल चार्ज, दैट इज अ कैपिटल Q। पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं, W वर्क डन के लिए, Q चार्ज मूव के लिए, Hence potential difference is equal to work done by charge flow। अब हम बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की जो SI यूनिट है वो सेम है, दैट इज अ वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वोल्ट, VOLT सिंबल रहेगा V, क्लियर टू। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। 1 वोल्ट को डिफाइन हम करेंगे, पहले हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट की फॉर्म में और लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट, यहां अब ये वोल्ट के लिए है, हमने जो अभी फॉर्मूला किया था 1 पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन चार्ज मूव, इसी को हम अब इसकी यूनिट्स लिख रहे हैं। वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल by 1 कूलम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। देखो यहां अगर आप V लिख रहे हो उसके सामने W और Q है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज मूव, ध्यान रखना इस बात का। यहां अगर V है तो उसके सामने W बाय Q है, तो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव। बट जब यहाँ V आ जाए उसके सामने जूल और ऊपर कूलम आ जाए, तो उसका मतलब ये V वोल्ट है, क्लियर टू। ये वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां से अब हम इसको डिफाइन करना है। डिफाइन अगर आप मैथमेटिकली जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है उसको देखकर हम इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज said to be 1 volt, clear। 1 volt कब, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from 1 point to another in an electric circuit, in an electric circuit। डेफिनेशन हमें ये जो एक्सप्रेशन है उसी को देखकर लिखनी है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल 1 कूलम, यानी 1 जूल का वर्क डन हो 1 कूलम चार्ज मूव करने में, दैट इज नोन एज अ 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric circuit, that is known as a 1 volt, that is the SI unit of potential difference। क्वेश्चन यहां से एक और पूछ लेता है कई बार, what is the other name of potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या है? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम डालते हो तो यहां लिख देना वोल्टेज,
voltage is the other name of a potential difference. SI unit is the most important and the other name of potential difference is a voltage. फार्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स इसके बेस पर बनेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल 1 वोल्ट जूल कूलम, ये सभी SI यूनिट में है. 1 वोल्ट आल्सो इन SI, वर्क डन 1 जूल आल्सो SI and 1 कूलम इज आल्सो इन SI. Now the instrument used to measure a potential difference. ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो मैं आपको बता रहा हूं. इसके जो डिवाइस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है. नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो वोल्टेज को मेजर करता है उसको वोल्टमीटर बोलते हैं. वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टमीटर को हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अब यहां से क्वेश्चन कि ये जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को तो ये कैसे कनेक्ट किया जाता है. देखो कनेक्शन हमेशा दो तरीके के होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल. तो हमें ये बताना है कि ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. तो आप लिखोगे कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. हमेशा ये पैरेलल में ही कनेक्ट होता है. पैरेलल कनेक्शन अगर आप दिखाना चाहो तो वोल्टमीटर का सिंबल ये रहता है, V डाल के. देखो हमेशा वोल्टमीटर के सिंबल की बात करें तो V डाल के आप प्लस माइनस यहाँ शो करते हो, दैट इज अ वोल्टमीटर. ये पैरेलल में है. अब यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई इज इट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, कि ये पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है. तो हमें यहां इसका आंसर लिखना है सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, ताकि ये सर्किट से कम करंट ले सके. फर्स्ट पॉइंट डाल दोगे. और सेकंड पॉइंट बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस. ये दो पॉइंट आप डालोगे. जब रीजन पूछता है कि वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है तो हमारा आंसर रहेगा बिकॉज इट हैव हाई रेजिस्टेंस. इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है. और सेकंड वन, ताकि ये जो सर्किट है हमारा उससे नेग्लिजिबल करंट ले सके और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको करेक्टली मेजर कर सके. दैट इज द मेन रीजन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. अब एक एमीटर का भी आएगा आगे, वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमीटर सीरीज में, वोल्टमीटर पैरेलल में. इसको अपोजिट भी कर देते हैं. जो सीरीज में होता है उसको पैरेलल में लिख देते हैं, पैरेलल में वो सीरीज में. तो मैं इसकी एक शॉर्ट टर्म आपको बता देता हूं. आप याद रखिए VIP. VIP नॉर्मल सा वर्ड है, याद रह जाएगा. क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेकिन यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये. V का मतलब यहाँ आप लिखो वोल्टमीटर, I का मतलब इन और P का मतलब आप समझ ही गए होंगे पैरेलल, यानी वोल्टमीटर इन पैरेलल. ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको ये याद रह जाएगा कि वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में. तो VIP वोल्टमीटर इन पैरेलल. क्लियर. तो पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो ये कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, उसके पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करेंगे. आगे जो कनेक्शन आएंगे उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव का और सीरीज का और पैरेलल का. क्लियर टू ऑल. अब इसके बेस हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए. देखो न्यूमेरिकल हम जब भी करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि तीन चीजों का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है. फर्स्ट वन, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल रहेगा. सेकंड वन, आपका कंप्लीट सिस्टम वो SI में है तो SI में, CGS में है तो CGS में आपको वो करना है. और थर्ड वन, आपके पास जो क्वांटिटी गिवन है वो पता होनी चाहिए और कौन सी निकालनी है वो आपको पता होनी चाहिए. या जो आपके पास फार्मूला गिवन है उससे वो क्वांटिटी निकल सकती है, नहीं निकल सकती है तो आपको क्या क्या गिवन है उससे हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं.
ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल्स देखिए हम, कई बार आपको डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे भी देता है, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं देता है, वहां पर आपको पोटेंशियल बता देगा तो इस पॉइंट पर इतना पोटेंशियल और सेकंड एंड पर इतना पोटेंशियल। जैसे हमारे पास एक ड्राई सेल होता है, हम ये बोलते हैं कि ये 1.5 वोल्ट का है, हम बोलते हैं कि इसकी जो वोल्ट है वो 1.5 है, बट वो उसकी वोल्ट 1.5, ये हम कह सकते हैं वोल्टेज 1.5 क्रिएट करेगा। ये क्रिएट का मतलब हमें नहीं पता इसके वन एंड पे और सेकंड एंड पे कितना पोटेंशियल है, हमें ये पता है कि इसके जो अगर हम पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो ये जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा वो 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। हमें वैल्यू नहीं पता किसके एक एंड पे दूसरे एंड पे कितनी वैल्यू, हमें ये पता है कि जब उन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्लियर? तो यहाँ न्यूमेरिकल है कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb, in moving charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to point 128 volt। स्टेटमेंट हमने लिख ली है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू पॉइंट 128 वोल्ट। यहां हमें वोल्ट दी गई, वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज होता तो पोटेंशियल डिफरेंस होता। उसने कहा कि एक पॉइंट पर तो वोल्ट की वैल्यू ये है, एक पॉइंट पर वोल्ट की वैल्यू ये है। पहले तो आपको जो गिवन क्वांटिटी है वो लिख लीजिए। हमारे पास चार्ज मूव इसकी वैल्यू दी गई है जिसको हम कहते हैं दैट इज अ 2 कूलम, एसआई में है। तो हमने देखा चार्ज मूव दैट इज अ 2 कूलम। उससे नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है पोटेंशियल एट वन एंड, पोटेंशियल एट वन एंड, तो हम V1 लिख लेते हैं, V1 दैट इज अ 118 वोल्ट। पोटेंशियल एट अदर एंड, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना ये पोटेंशियल गिवन है। तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। V दैट इज अ V2 माइनस V1 128 माइनस 11801 वोल्ट दैट इज अ 10 वोल्ट। क्लियर टू ऑल? चार्ज मूव्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए निकालना क्या, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन निकालना है हमें, वर्क डन यानी W, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ऐसा फार्मूला जिसमें W, Q और V का रिलेशनशिप हो, हम जानते हैं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना है, दैट इज अ W, और चार्ज मूव 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, वर्क डन W, चार्ज 2 कूलम। तो वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज अ 10 वोल्ट इनटू 2 कूलम, तो वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल। तो हेंस वर्क डन दैट इज अ 20 जूल। क्लियर ऑल? तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, सारा सिस्टम एसआई में होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी हमको गिवन है और कौन सी क्वांटिटी हमको निकालनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। टुमारोज टॉपिक विल बी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा सारा टॉपिक कवर हो चुका है। आप कहीं से भी पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल कलेक्ट कीजिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस। और फिर दोबारा कहता हूँ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो नई वीडियो है आपको मिलती रहे। थैंक्स।